ज्ञानियों ने, महात्माओं ने, आत्मज्ञानियों ने बताया है। किसी ने कहा है कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तीनों एक दूसरे के परस्पर में काम करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि बिना ज्ञान का आप कर्म नहीं करोगे, और आप ज्ञानी है तभी भी आपको कर्म करना है, कर्म करना ही पड़ेगा। और बिना ज्ञान का आप भक्ति नहीं करोगे, और भक्ति मार्ग पे है तभी भी आपको कर्म करना ही पड़ेगा। ये तीनों एक दूसरे से ब्रह्मा और विष्णु और महेश की तरह जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश छोटा है क्या एक दूसरे से? सत्य रजस तमस एक दूसरे से छोटे नहीं। इसी प्रकार से ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग तीनों एक दूसरे से छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता है। कुछ अज्ञानी कहते हैं कि सिर्फ भक्ति मार्ग ही बड़ा है, भक्ति मार्ग ही केवल उपाय है मुक्ति पाने का, सिर्फ ज्ञान मार्ग ही बड़ा है, ज्ञान ही उत्तम है, कर्म ही उत्पन्न है। नहीं, आपके अंदर जब ज्ञान आएगा, विवेक आएगा, तब भी तो आप निस्वार्थ इच्छा रहित कर्म कर पाएंगे, निष्काम कर्म कर पाएंगे। ज्ञान ही नहीं रहेगा तो कैसे कर पाएंगे? ज्ञान नहीं रहेगा तो भक्ति किसका करेंगे आप? ज्ञानी तो शुद्ध करता है, शुद्ध करते करते हृदय तक लाता है, हृदय पूर्ण करेगा आपको। ये तीनों एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो इन तीनों मार्ग को अपनाकर कोई भी यहाँ तक पहुँच सकता है। अब योग का भी मार्ग है, तो योग में सारा कर्म भी छुपा हुआ है, भक्ति भी छुपा हुआ है, ज्ञान भी छुपा हुआ है। लेकिन इनको लास्ट में छोड़ना पड़ता है, मार्ग है। आप मान लीजिए यहाँ से अभी वापस घर जाएंगे, तो घर जाएंगे तो मार्ग को छोड़कर घर में एंटर करेंगे कि मार्ग को भी अंदर लेके जाना चाहेंगे? बताओ आप। मार्ग है ना। अभी आप यहाँ गाड़ी से आए हैं, तो आप गाड़ी लेकर ही अब रूम में आते तो नहीं होता ना। अब गाड़ी बाहर, गाड़ी एक साधन है, तो हमारे लिए साधक के लिए क्या है? साधन है। तो साधन चाहिए हमें साधना करने के लिए, गाड़ी हमें चाहिए जर्नी को तय करने के लिए, जर्नी को पूरा करने के लिए। जब जर्नी पूरा हो गया तो गाड़ी को हम खड़ा कर देंगे। तो साधक को साधन चाहिए साधना करने के लिए। जब साधना पूरा हो गया तो साधन की क्या जरूरत है? और जैसे जैसे उच्च कोटि की साधक बनते चले जाएंगे तो साधना भी आपका और साधन भी कम होते चला जाएगा। तो जितने सूफीज़म का नाम सुना होगा, वो लोग भी गा रहे हैं, झूम रहे हैं अल्लाह को लेकर, ये भी भक्ति मार्ग ही तो है। जितने प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति मार्ग ही है, भक्ति मार्ग ही है। देखिए, पूरी पृथ्वी पर ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही लोग दुखी है। पूरे पृथ्वी पर जहां जहां पर भी लोग हैं, पूरे विश्व में सब लोग दुखी है, सबके अंदर बेचैनी है, तड़प है, सबको बंधन महसूस होता है, सब मुक्त होना चाहते हैं। जाकर पूछिए आप किसी भी देश काल के समय में पैदा हुए व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू और सनातन कहने वाले लोगों के अंदर में ही ये मोक्ष की दौड़ लगी हो, ऐसा नहीं है। सबको चाहिए, सबको चाहिए, और वो भी ढूंढ ही रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आना तो यहीं तक है। कुछ लोग बोलते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म का मतलब है जो सत्य है। और सत्य कौन है? सनातन का मतलब है कि जो कभी न जन्मा है, न मरने वाला है, ना पुराना है, ना ही नया है, ना नतुन है। न पुराना, न नतुन, न कभी जन्मा, न कभी मरा। तो सत्य ही है, क्योंकि सत्य ही न जन्मता है न मरता है।
तो वो सनातन है। और वहां तक सनातन तक जो पहुंच जाता है वो आधिकारी पद को प्राप्त कर लेता है, अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया, तो वो सनातन। तो सनातन धर्म क्या हुआ? सनातन धर्म वह हुआ जो भी विधि हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कुछ भी तरीका हो, विधि हो, टेक्निक्स हो, जो आपको अविकारी पद तक लेके जाए, सनातन पद तक लेके जाए। धर्म मतलब जो धारण कर रहे हो, धारण करके अविकारी पद तक पहुंचा रहा है, वही सनातन है, वही सनातन धर्म है। यानी कि कोई धर्म को हम यहाँ पे लोग धारण कर रहे हैं, इस्लाम धर्म को, हिंदू धर्म को, बुद्ध को, तो जब धारण कर रहे हैं तो उस धर्म में कुछ पार्टिकुलर रिचुअल्स है, ट्रेडिशंस है, जिसको वो लोग धारण करते हैं और उस पर चलते हैं। और मान्यता ऐसी है कि इसको हम धारण करके चलेंगे तो मुक्ति और मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे एक दिन। तो लेकिन फंस जाते हैं इधर उधर, क्योंकि इस यहाँ सतगुरु ना होने के कारण। सतगुरु किसे कहा जाता है? जो पूरी तरह से सत्य में विलीन हो गया, वही इसको सतगुरु कहा जाता है। तो सतगुरु होता है। तो सनातन धर्म का मतलब वह पथ जिस पे चलकर हम अविकारी सत्य पद तक पहुंचते हैं, वही सनातन धर्म है। अभी जो बोलते हैं कि इसी धर्म को मानो, हिंदू धर्म यही सनातन है, नहीं। जो भी धर्म हो या कोई धर्म को माने या ना माने, जिस प्रकार से भी वो चल रहा है, जिस पथ पर भी चल रहा है, अगर वह उस अविकारी, उस सत्य सनातन तक पहुंच रहा है, तो वो सनातन धर्म पे चल रहा है। मान लीजिए कि भले ही हम मुसलमान का टोपी पहने हुए हैं, लेकिन उसी सत्य का खोज में है, तो हम सनातनी हैं। कैसे सनातनी? क्योंकि हम उस सनातन पद तक, आला सनातन है, शुद्ध परम चैतन्य क्या है? सनातन है। लेकिन उस वहां तक हम पहुंचने के लिए जो धारण किया है वही सत्य है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए नहीं, प्रकृति में लड़ाई झगड़ा करने के लिए अगर आपने धर्मों को धारण किया है, तो आप सनातनी नहीं हो सकते हो। चाहे वो जापानीज है, कोई जैन गुरु है, लेकिन उसी सत्य तक पहुंचाने के लिए कुछ विधि बता रहा है, वो ध्यान कर रहा है, तो वो सनातनी है। क्यों सनातनी है? क्योंकि वह सनातन धर्म का मतलब वह धर्म को अपनाया है जिससे वह सनातन तत्व तक पहुंचेगा। धर्म मतलब धारण कर लिया। ऐसे तो धर्म की डिफिनेशन सब्जेक्टिव है, अलग अलग चीजों को लेकर। पानी का धर्म अलग है, वायु का धर्म अलग है, आग का धर्म अलग है। हर वस्तु का अपना धर्म होता है। लेकिन मैं ये इस धर्म की वस्तुओं का धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग इसी तरह से वस्तु के धर्म का अपना लेते हैं, किसी लोग अज्ञानता को धर्म को अपना लिया, माया रूपी बहरूपिया धर्म को अपना लिया, और लड़ाई झगड़ा होगा। और सनातन धर्म को जिसने भी अपनाया है, एक बात याद रखना, उसके हृदय में अप्रेमेय प्रेम, सम भाव, सम दृष्टि, प्रत्येक परिस्थितियों में समानता बनाए हुए, उसके अंदर में अगाध प्रेम, भेदभाव रहित प्रेम, प्रत्येक जाति धर्म के लोगों के लिए एक जैसा सदा नित्य रहेगा, जो सनातन पथ पे चलता है। क्योंकि वो देखता है कि एक ही आकाश रूपी छतरी के नीचे प्रत्येक जीव है, और प्रत्येक जीव बंधन में है, और प्रत्येक जीव का शरीर मन बुद्धि सब प्रकृति जन्य है, और प्रत्येक जीव उसी का खोज कर रहा है। अज्ञानतावश अलग अलग मार्ग पे चल रहा है, और अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए दूसरे का हत्या कर रहा है,
दूसरे को नीचे दिखा रहा है, अपने धर्म को ऊपर दिखा रहा है, अपने देश की सुरक्षा के लिए सेना को तैनात कर रहा है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर दीवारी चार दीवारी बना रहा है, क्योंकि दूसरे से खतरा है उसको। और दूसरे से खतरा क्यों है? क्योंकि दूसरे को इससे खतरा महसूस होता है। जब दो व्यक्ति है, इसको लगेगा कि मुझे इससे खतरा है, तो इससे खतरा महसूस होगा, और जब इसको इससे खतरा महसूस होगा तो इसको भी इससे खतरा महसूस होगा। एक सांप को मनुष्य से खतरा महसूस होता है और मनुष्य को भी सांप से खतरा महसूस होता है। और जब एक दूसरे को खतरा महसूस होता है तो हम अपने सुरक्षा व्यवस्था को टाइट करने लगते हैं। क्यों टाइट करते हैं? क्यों सुरक्षा का भाव आ रहा है? क्योंकि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है फ्रीडम, स्वतंत्रता। बंधन में नहीं। हम अगर अपने आप को टाइट नहीं करेंगे तो मुझे कोई कैप्चर कर लेगा, अपने बंधन में कर लेगा। अब मैं किसी के बंधन में होना नहीं चाहता हूं। समझो आप, कहीं भी किसी को भी देखो, इसी का ही खोज कर रहा है, इसे आनंद के पीछे ही भाग रहा है, परमानंद के पीछे ही भाग रहा है, उसी स्वतंत्रता के पीछे भाग रहा है। चाहे उसे अपने बेटा बेटी में देखे, पेड़ पौधे में देखे, फिल्म में देखे, नृत्य में देखे, संगीत में देखे, कहीं भी देखे, इसी स्वतंत्रता को ही पाना चाहता है। बंधन किसी को पसंद नहीं। पाने का भी ये उपाय है, सनातन धर्म भी बताया आपको। एक सूर्य सबको अपना रोशनी दे रहा है, एक आकाश के नीचे सब है, एक पृथ्वी पे सब है, वही जल तत्व सबके प्यास को बुझा रहा है। जब ये प्राकृतिक ऊर्जाएं जो है, ये जब भेदभाव ही नहीं कर रहे हैं, तो जीव को क्या हुआ, क्या कलमस आ गया? वो कलमस आ जाने के कारण ही उसकी दृष्टि कलमस रूपी दृष्टि हो गई, और भेदभाव वाली दृष्टि हो गई, अज्ञानता के कारण विकारवान दृष्टि हो गई, एक दूसरे के प्रति क्षोभ विक्षोभ आने लग गया। तो बाहर की वस्तुओं में ये प्राप्त नहीं हो सकता है। हमें स्वयं की खोजबीन करनी पड़ेगी कि मेरे अंदर में विचार कहाँ से आ रहा है, विचार का स्रोत क्या है। मैं जो हिंदू कह रहा हूं, ये कहने वाला कौन है? मैं दुखी हूं, ये कौन कह रहा है कि मैं दुखी हूं, और कौन जान रहा है कि मैं दुखी हूं? अगर आप कहोगे कि आई एम सैड और आई एम हैप्पी, ये आपको कैसे पता है? हाउ डू यू नो दैट यू आर हैप्पी? हाउ डू यू नो दैट यू आर सैड? आपको कैसे पता है कि मैं दुखी हूं या मैं सैड हूं? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मैं दुखी हूं या मैं हिंदू हूं, लेकिन कैसे पता आपको? कोई और है जो जान रहा है कि कोई सैड हुआ है, कोई दुखी है, कोई जान रहा है, तभी तो आपको पता चल रहा है ना। तभी तो आप कह रहे हो कि आई एम हैप्पी और सैड। हु विटनेसिंग इट? कौन विटनेसिंग कर रहा है? हु इज विटनेसिंग? कोई है जो जान भी रहा है। इतने भ्रमित है, फिर कह रहा है मैं दुखी भी हूं। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि तुम दुखी हो? इसका खोजबीन करना है। कौन कह रहा है मैं दुखी हूं, और कौन जान रहा है कि ये दुखी है? ये मैं का उद्भव ही कहां से हो रहा है? मैं का जन्म ही कहां से आ रहा है? विचार ही कहां से आ रहा है? तो ये दृश्य ही विचार है। ये दृश्य ही क्या है? विचार है, क्योंकि दृश्य से विचार आ रहा है। तो ये खोज करो। अदृश्य को कौन जान रहा है? दृष्टा। अब दृष्टा और दृश्य
और एक दर्शक भी है। आपके 3 चीज़ें हो रही है। अगर आप देखोगे, अब बाहर जाके देखोगे, मान लो एक फिल्म देख रहे हो आप, तो पर्दे पे फिल्म चल रहा है, वो दृश्य हो गया। फिर आपने देखा कि कुछ ऑडियंस जो है वो फिल्म देख रहे हैं। आप क्या हो गया? दृष्टा। आप दृष्टा और दर्शक को देख रहे हो कि दर्शक फिल्म देख रहे हैं। दर्शक के लिए वो फिल्म दृश्य है। तो ये पूरा जगत क्या है? दृश्य हो गया। इस जगत में कुछ जीव है, जैसे यहाँ पे जो लोग हैं, आप लोगों में से 5 लोग कुछ देख रहे हैं बाहर जाकर, और आप जाके वो 5 लोगों को देख रहे हो कि ये 5 लोग इस दृश्य को देख रहे हैं। तो ये 5 लोग दर्शक हुए ना, कि दृश्य को देख रहे हैं, और आप दृष्टा हो गए। तो ये स्थूल बातें मैं कह रहा हूं, स्थूल रूप में भी तो यही चल रहा है ना। 3 चीज है कि नहीं? दृश्य है, दर्शक है और दृष्टा है। इसी चीज को अपने अंदर जाना है। कौन है दृश्य, दृष्टा कौन है, दर्शक कौन है, इसका अवलोकन करना है, इसका खोजबीन करना है, छानबीन करना है। ये ज्ञान मार्ग का बात है। मैक्सिमम ज्ञान मार्ग में जाकर फंस भी जाते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, यही है। आप ज्ञान मार्ग से भी जाएंगे तो एक दिन उसी परम शून्य अवस्था को प्राप्त करेंगे, उसी अद्वैत ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। वो अगर नहीं हुआ, सर्वव्यापी निराकार उस अवस्था का, तो आपका ज्ञान अभी खोखला है, ये ज्ञान भी छूट जाएगा। पूरे जगत जो है, जो सृष्टि जो है, वो विलीन हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, चित्त विकृत अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो ज्ञान से समझ लेने को नहीं कहा गया है। ज्ञान का मतलब बोध, आत्मज्ञान का मतलब बोध। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस वो विकृत हो गई और समग्रता में प्रवेश कर गई, और अंतिम अवस्था में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसका अवलोकन करना है अंदर ही अंदर। मेरे अंदर विचार आ रहा है, इसको कौन जान रहा है? विचार कहां से आ रहा है? इसको कोई जान भी रहा है, उस जानने वाला को फिर पीछे कोई देख रहा है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मेरे विचार आ रहा है तो मैं तो जान ही रहा हूं, लेकिन ये आप विचार जो आ रहा है, आप जो अटेंशन पे कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल दृष्टा है, इसको जो जान रहे हैं। लेकिन इस दृष्टा का भी एक दृष्टा है, ये दृष्टा देख रहा है इसको, जो दर्शक रूप में बैठकर अपने शरीर की आंतरिक सारी गतिविधियां और मन की गतिविधियां, मन की सोच विचार चिंतन मनन बुद्धि सबको देख रहा है, एक शरीर के अंदर ही है, जो उस दृष्टा के लिए ये दर्शक बन गया है। तो जहां दृष्टा, दर्शक और दृश्य ये तीनों एक हो जाए, तीनों एक हो जाए, इसे कहा जाता है समाधि। चाहे आप कैसे भी ज्ञान से ही जाए, तीनों एक हो गया। आपको लिए दृष्टा भी अलग नहीं लग रहा, दर्शक भी अलग ना रहा, दृश्य भी अलग ना रहा, अब समाधि। तीनों एक हो जाने का मतलब ये तीनों, इसके परे की जो अवस्था है, ये तीनों छूट जाए, तीनों खत्म हो गया, अब तीनों है ही नहीं। ये है निर्वाण की प्राप्ति। यहां टोटल एम्प्टीनेस, अगर कुछ है तो निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई है। यहां टोटल एम्प्टीनेस है, निर्गुण ब्रह्म इसी को कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म को कहना भी गलत है, क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म का अपना एक पिक्चर बना लेगा ना अंदर। सगुण ब्रह्म कहा जा सकता है प्रकृति को, प्राकृतिक ऊर्जाओं को। समझ रहे हो? ये तीनों जहां खत्म हो गए। अब रही बात, क्या किसी को जब पूरी तरह से निर्वाण के
निर्वाण की प्राप्ति हो गई, या निर्गुण ब्रह्म या सत्य में विलीन हो गया, या आभिकारी पद को प्राप्त कर लिया, तो उसको इस प्रकृति की सुख दुख या ठंडा गर्म क्या महसूस नहीं होता है, उसके शरीर को होता है। उसके अंदर की जो चेतना था, जो दुख में एक बंधन महसूस करता था, अब कोई बंधन अंदर नहीं है उसका, वो मुक्त हो गया है। जीव जो था अपने नित्य स्वरूप आनंद को पाया और उस आनंद से भी परे जाकर निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच गया। तो जीव ब्रह्म को बोध करके ब्रह्म के जैसा ही हो गया कहना भी गलत है, क्योंकि जीव उसमें पूरे ये हो जाता है, ब्रह्मबोध हो जाता है, आनंद रस से युक्त हो जाता है। लेकिन ये शरीर तो है अभी, और शरीर के अभी भी तो चेतन शक्ति है। बुद्ध ने जब बोध किया तो बुद्ध ने तो चला फिरा, तो हम बुद्ध के शरीर को ही देख रहे हैं, तो शरीर प्रकृति जन्य है और शरीर के अंदर के सारे सिस्टम प्रकृति जन्य है, ऊर्जाएं भी प्रकृति जन्य है, चेतना जो बह रही है, जो चल रही है, जो गतिवान है, वो भी प्रकृति जन्य है। क्योंकि अभी भी कोई चेतन शक्ति यानी कि जीव है, कोई एक संकल्प, कोई एक कुछ है जो कि अभी भी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बोध कर लिया है। तो उसको एम्प्टीनेस की भी अवस्था है और यह शरीर भी विचरण कर रहा है। अंतिम महापरिनिर्वाण होता है। फिर अंदर तो हो ही गया, बस अंतिम वो सहस्रार चक्र से निकलना होता है। लेकिन वो कौन? वो जीव। और जीव भी अपने स्वभाव से आनंद स्वरूप ही है, लेकिन अपने दिव्य स्वरूप को भूल जाता है। इंडिविजुअल स्तर पर भी आप जितने बैठे हो, इंडिविजुअल स्तर पर भी जो जीव का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, वो आनंद ही है। तो जीव जब ब्रह्म को बोध करता है तो पहले तो जैसे किसी का कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है, ब्रह्म को बोध करता है समाधि में, तो जीव अपने आनंद स्वरूप में आ जाता है। जो योग में कहा था ना पंचकोश, तो आनंद स्वरूप में आ जाता है। आनंद शरीर को स्थापित कर लिया, हो गया, आनंद में झूमने लगता है, नित्य आनंद को पा लिया। लेकिन ये आनंद भी बंधन है फिर जीव के लिए। लेकिन जब तक वो जीव ये शरीर में विचरण करेगा तब तक वो आनंद में रहेगा, और आनंद भी छूट जाएगा। महापरिनिर्वाण, जहां आनंद है वहां शांति है, जहां शांति है वहां आनंद है।